Assalamu alaikum everyone. Hope so you are all fine and doing well in your preparation. हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया वेक्टर प्रोडक्ट, उसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें याद करनी है और ये क्वेश्चन आता किस तरह से। आपसे ये कहा जाएगा कि डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, आल्सो एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। यूजुअली ये होता है, वो आपसे ये कहते हैं कि कोई सी 4 करेक्टरिस्टिक्स लिखें, ठीक है। अब इस हवाले से हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट होती ही क्या है, या इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्यों है। देखें, पोजीशन वेक्टर आर एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखें, दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट भी आपको क्या मिला, एक वेक्टर क्वांटिटी मिली। इस वजह से इस प्रोडक्ट का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। इसी तरह से आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम होता है। आर भी वेक्टर है, पी वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, नई क्वांटिटी भी वेक्टर मिल गई, तो लिहाजा इस तरह की प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं जी, इसकी डेफिनेशन क्या करनी है। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट रिजल्ट दे वेक्टर क्वांटिटी में, तो फिर द देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। मेरे ख्याल में ये येलो कलर को इतना इफेक्टिव नहीं है, हम इसको पकड़ के ग्रीन कर देते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, हम यहाँ पे लिखते हैं the vector product can be written as, ठीक है, can be written as A cross B. So this product is called cross product. क्यों? क्योंकि इसके दरमियान क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, ठीक है, इस वजह से इसको क्रॉस प्रोडक्ट कह देते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स जो है वो मैंने पहले बता दी। where torque is a vector product because it is the cross product of moment arm and force। इसी तरह से angular momentum is a vector because it is a cross product of perpendicular distance and momentum। ये दो एग्जाम्पल लिखे, ये सेकंड ईयर की एग्जाम्पल है, तो ये आप लोगों के सिलेबस से बाहर है, आपको समझ नहीं आएगी इसकी। अब यहाँ पे जी एक्सप्लेनेशन, थोड़ा तसल्ली से समझना है इस चीज को। आपके पास दो वेक्टर है, लेट करें ये आपके पास कोई एक पहला ए वेक्टर है, ये आपके पास कोई दूसरा एक बी वेक्टर है, और ये उन दोनों के दरमियान जो है जी एंगल है। अब देखें, ए वेक्टर को आप लोग ए वेक्टर से रोटेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, तो आपको नया वेक्टर मिलेगा, उसकी डायरेक्शन इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी। ये देखें, ए क्रॉस बी किया तो आपको नया वेक्टर मिल जाएगा सी, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बतानी हो तो उसके लिए आप राइट हैंड रूल यूज करते हैं, वो भी अभी हम लोग सीख जाएंगे। अभी इसको पढ़ लेते हैं जितनी हमने बात कही है। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर, देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज। उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि आप ए से बी की तरफ गए हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कॉस ऑफ थीटा लिखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर आप साइन ऑफ थीटा लिखते हैं। वेयर एन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी ये किसी प्लेन के अंदर ए और बी होंगे, उन दोनों के ही परपेंडिकुलर करेंगे तो आपको कोई एन नया यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में होगा। अब ए क्रॉस बी करेंगे तो ए बी साइन ऑफ थीटा और एन साथ में यूनिट वेक्टर। अब ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ए बी साइन ऑफ थीटा और एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर आपके पास यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ए क्रॉस बी ए बी साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई विद ए, तो ये बन जाएगा ए बी। अब इसको हम लोग किस तरह से इसकी डायरेक्शन निकाल रहे हैं, देखिए वेक्टर है ना, वेक्टर की डायरेक्शन भी तो बतानी है, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए जो रूल है वो राइट हैंड रूल है, लेकिन उसको भी पढ़ाने से पहले मैं आपको चंद एक चीजें बताता हूँ। अगर आप ए डायरेक्शन से बी की तरफ जाते हैं, ठीक है, ए से किधर जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर याद रखिएगा मेरा बेटा, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है,
तो इसमें थीटा पॉजिटिव लिखा जाएगा, आपकी क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव आंसर देगी। अगर आप बी से ए की तरफ आते हैं तो आपको जो नया वेक्टर मिलेगा वो नेगेटिव होगा। बस ये एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। अब देखें, ज्वाइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी व्हिच डिटरमाइन द प्लेन कंटेनिंग देम। ये बात लिख लें तो भी ठीक है, नहीं तो यहां से रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर थ्रो अ स्मॉलर through the smaller of the two possible angles. Hold the right hand in such a way that thumb should erect and fingers should curl along the direction of vector A. Then thumb point the direction of A cross B. मतलब मैं आपको समझाता हूँ। Rotate vector A in the direction of vector B. ठीक है, अब क्या करेंगे, यूं भी कह सकते हैं कर्ल्स योर फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अब आपका जो थंब होगा वो नए वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा, बस इतना ही है। अब देखेंगे यहीं से, अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो आंसर मिलेगा जरूर, लेकिन मिलेगा किसमें, नेगेटिव में, वही बात है ऊपर वाली। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं है, ए क्रॉस बी करेंगे वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी पॉजिटिव आंसर देगा, बी क्रॉस ए नेगेटिव आंसर देगा, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि दोनों इक्वल हो सके। पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है एक दूसरे के, नहीं हो सकते। ये उसने बात भी कर दी है, as by right hand rule a cross b is out of paper and b cross a into the paper. They have same magnitude but opposite direction. Therefore a cross b is equal to not b cross a. तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है आपकी। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। देखें, ए वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, बी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 90। याद रखिएगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 होता है, लिहाजा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर, थीटा लिखना भूल गया हुआ है, थीटा आपके पास कितना है, 90 है, तो आपके पास आंसर आएगा ए बी एन यूनिट वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर क्या थे, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन बताता हो हमें। अब देखें, आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो आपको के मिलेगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आपको आई मिलेगा, के क्रॉस आई करेंगे तो आपको जे मिलेगा। तो ये सारी बातें इधर लिखी भी हुई हैं आपको। अच्छा, यहीं से देख लें मेरा बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन में था, अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो फिर आपके आंसर सेम आएंगे, बट आएंगे किसमें, नेगेटिव डायरेक्शन में। नीचे वाला यहाँ से उड़ गया हुआ, ये एमसीक्यूज भी हैं ये वाले। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी ए बी साइन ऑफ थीटा थीटा, थीटा आपके पास कितना है, 0 डिग्री है, तो लिहाजा साइन 0 पे 0 वैल्यू देता है, पूरी वैल्यू ही 0 के इक्वल आ जाएगी। और 0 नहीं कहेंगे बल्कि इसे कहेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, यार कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी उसकी। अच्छा, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स इसको देख ले, आई क्रॉस आई 0 वैल्यू देगा, सॉरी नल वेक्टर देगा, जे क्रॉस जे भी नल वेक्टर देगा, के क्रॉस के भी नल वेक्टर देगा। फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, वो वेक्टर जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी एंगल 180 होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर, साइन 180 पे 0 वैल्यू देता है, तो लिहाजा पैरेलल वेक्टर्स हों या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो नल वेक्टर मिलेगा। सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू अ नल वेक्टर। ठीक है, मतलब आप वेक्टर अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो एंगल 0 डिग्री ही बनना है उसके दरमियान, साइन 0 पे 0 वैल्यू देता है। ठीक है, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा। ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपके सामने रेज हो जाता है। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेम 3
different name three different conditions that could make A1। अच्छा जी, उसके बाद A1 क्रॉस क्या है यहाँ पे, A1 क्रॉस आएगा यहाँ पे, क्रॉस का साइन मेरे पास नजर नहीं आ रहा कि मुझे एक्चुअली, खैर अब पता चल गया। A क्रॉस A2, इसको पकड़ के हम कहीं साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। अब तीन कंडीशन तो बताएं जिसके अंदर आपको A1 क्रॉस A2 जीरो यानी नल वेक्टर दे। तो तीन कंडीशन कौन कौन सी आपने देखा, एक तो जब पैरेलल वेक्टर्स थे, दूसरा जब आपके पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स थे, तीसरा जब आपके पास सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस दौरानिए में आपको क्या मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा। अब अगली बात क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ, आप लोग कहेंगे जी कि हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट, सॉरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इस फॉर्म में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आएगा, ओके, ये हमने सीखना है। अब देखिए एक वेक्टर जो है वो उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखिए ए वेक्टर के तीन कंपोनेंट ए एक्स आई ए वाई जे बी जेड के, इसी तरह बी वेक्टर के तीन कंपोनेंट बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। आप ये पूरी वर्किंग छोड़ दें वरना आप खराब कर बैठे हैं क्वेश्चन को। अब देखें ए क्रॉस बी करें आप, आपके पास तीन यूनिट वेक्टर हैं आई डॉट जे और के। वेक्टर ए के तीन कंपोनेंट से ए एक्स ए वाई ए जेड, बी वेक्टर के तीन कंपोनेंट थे बी एक्स बी वाई बी जेड। अब ए क्रॉस बी एक्सपैंड करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड लगेगा आपको। आई ए एक्स बी एक्स ये आपका पहला कॉलम, इसको छोड़ दें, ठीक है। जे के वाला पहली रो छोड़ दें, तो आपके पास बाकी क्या रहेगा, आई वैसे के वैसे आ गया, ये दो छोड़ दिए ये दो छोड़ दिए, बाकी क्या रहेगा ए वाई ए जेड बी वाई डी जेड, ये लगा। अब जे जब लिखना है तब आपने बीच में माइनस का साइन लगाना है। अब आपने ये दो लाइनें छोड़ देनी, ये वाली दो ए वाई बी वाई छोड़ देंगे, आई और के छोड़ देंगे, बाकी क्या रह जाएगा ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। इसी तरह से जब के लिखेंगे तो ये वाली दो छोड़ देंगे और ऊपर वाली ये वाली दो आई और जे को छोड़ देंगे, ए जेड और बी जेड को छोड़ देंगे, बाकी क्या रहेगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, तो ये बनेगा। अब इसको पहले भी एक्सपैंड करते रहे नाइन्थ क्लास के अंदर, क्रैमर रूल वाला जब आप करते होते थे, मल्टीप्लिकेशन होती थी मैट्रिक्स, ए वाई बी जेड, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते थे ये वाले बीच में लगाते थे माइनस, तो ये हो जाएगा ए जेड बी वाई, माइनस की वैसे के वैसे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, प्लस के वैसे आ गया ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब आप क्या करेंगे जी, वैसे लिख लें ए वाई बी जेड वैसे आ गया, ए जेड बी वाई वैसे आ गया, माइनस वैसे वैसे आ गया ए एक्स। अच्छा अब यहाँ पे वो कहता है कि माइनस को पकड़ के कॉमन ले लो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाना है, बाहर प्लस हो जाना है, ये माइनस वाले टर्म प्लस हो जाएगी और प्लस वाले टर्म माइनस हो जाएगी। मैं ये स्टेप ही छोड़ रहा हूँ, ये वाला स्टेप छोड़ दिया मैंने, ठीक है। देखें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो पकड़ के, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस वाली टर्म प्लस होगी प्लस वाली टर्म माइनस होगी, इसी तरह से ये उठा के बिल्कुल वैसे लिख लें। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लेना जी, 5 कैरेक्टरिस्टिक पूरी हो जाती हैं। याद रखना ये एक एमसीक्यूज है, बस इस वजह से मैं बता रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट जो है इज इक्वल टू क्या होती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये एमसीक्यूज है। लेकिन आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब एक्सरसाइज रहेगी वो एक ही वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट अपलोड कर दूंगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।